अरे तुम तो बुरा मान गए यार, इतनी जल्दी बुरा मान गए। कैसे कैसे मोड़ आते हैं लाइफ में, तुम इतनी जल्दी बुरा मान गए। ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे हमें बेबसी और बेकसी के हाल में। कहा बात कराओ मेरी, का नहीं कराएंगे बात, कहा मैं जा रहा हूं, का रुकना होगा तुम्हें। कंधे पकड़ के झंझोड़ दिया अबू जहल ने। तो हबीब ने कहा बात करनी होगी मुझे अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल ने कहा मान लेंगे, तुम्हारी बात मान लेंगे, मगर तन्हाई में बात तुम्हें नहीं करने देंगे, अलग में नहीं करने देंगे, अपने सामने करने देंगे। तुम्हें है, तुम इसकी इजाजत देते हो, सामने करवाएंगे बात। तो हबीब बोला सामने करेंगे बात, सबके सामने करेंगे, छुप के नहीं खुल के करेंगे बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, वाह वाह वाह। छुप के नहीं खुल के होगी, ओपन होगी। कहा बुलाओ, सब बैठ गए। रात का सन्नाटा, जुल्हज्जा की 14 तारीख, सुभान अल्लाह, काबे के पास की बात, हतीमे काबा में पूरी गैंग बैठी है। हल्की हल्की चांदनी रात है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा बुलाओ, लेटर लिखा गया। जैसे ही नबी के पास लेटर आया रात में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब का चांद, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, बहादुरों का बहादुर। वो किसी से डरा जो इनसे डरेगा, वो किसी के सामने सरेंडर हुआ जो इनके सामने सरेंडर हो जाएगा, झुक जाएगा। वो मुस्तफा ने हमेशा बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी है, अल्लाह की पनाह बुज़दिली से। वो बहादुर हैं। गया लेटर मुस्तफा के पास। जैसे ही मुस्तफा के पास वो रुका आया इसका, पूरी कंपनी का, मुस्तफा ने बिला तामुल 1 सेकंड की देर लगाए बगैर मुस्तफा खड़े हो गए, चलने लगे अकेले। बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे सारे के सारे, कैंची की तरह जबानें चल रही थी, कैंची की तरह। यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। एक से एक जबानदान मौजूद था वहां। यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। कैंची की तरह जबानें चल रही थी जालिमों की। मगर जैसे ही मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, और ऐसे खामोश हो गए वो, ऐसे खामोश, ऐसा सन्नाटा छाया पूरी मजलिस में। और अरब का चंद जैसे ही निकला, अरब के चंद का जैसे ही चेहरा देखा, ऐसा सन्नाटा छाया घसीपुरा वालों कि अगर तुम देख लेते उन सन्नाटे वाले कंपनी वालों को तो तुम समझते कि ये गूंगे खड़े हैं, गूंगे। और अगर मैं देख लेता तो ये कहता कि गूंगे नहीं, मुर्दे खड़े हैं, लाशें खड़ी हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने उसी की मंजर कशी बड़े प्यारे अंदाज में की। इरशाद फरमाए ए महबूब तेरे आगे यूं है दबे लचे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने, मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब दामजिल्लहुल आली के इसरार पर आपके इस पाकीज़ा मोहब्बत भरे दयार में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। खुशी हुई आपको इतनी बड़ी तादाद में देखकर, जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ। अभी तक आप इस पाकीज़ा बज़्म का हिस्सा बने हुए हैं। उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप बड़े हसास, सेंसिटिव और बहुत होनहार और समझदार लोग हैं। इंशाअल्लाह आखिर तक यूं ही अपनी हाज़िरी दर्ज करवाते रहेंगे। कभी कभी होती हैं ये मोहब्बत की बातें, कभी कभी सजती हैं ऐसी बाबरकत रातें। इसलिए 1 घंटा और कुर्बान कीजिए और यूं ही तसलसल के साथ, बुलंद हौसलगी के साथ यूं ही बैठे रहिए। शैतान आपको बार बार इस महफिल से उठाने के लिए करोड़ों ट्रिक, करोड़ों दाव चलेगा, मगर आप हर दाव पे उसको डिफीट करेंगे और ये साबित करेंगे कि हम मदीने वाले नबी के ग़ुलाम हैं। सुभान। हाफिज़ कारी जौहर अली साहब ने मुझसे अभी मुलाकात के दौरान
इरशाद फरमाया कि हमारा ये जलसा देरीना रिवायात के मुताबिक मिलाद नबी का जलसा है, लेकिन इस मौके पर ये होता है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बाबरकत की खुशी में, यानी रबीउल अव्वल शरीफ की बहार हैं। आज के रोज़ इजलास की शक्ल में हम और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्लाह इस एहतिफाल का और इस सेलिब्रेशन का आपको बदला अता करे। आमीन। आपने नारे भी बहुत लगा लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हम किसके उम्मती हैं? बताइए, किसके उम्मती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। डॉक्टर साहब बैठो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल हस्ती हैं। सुभान अल्लाह। करोड़ों लोग आए दुनिया में, जमाने में जनाब वाला अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों, मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जितना पावर, मेरी तरफ देखते रहिए, जितना पावर, जितनी ताकत, जितनी खूबियाँ हमारे नबी को दी, सुभान अल्लाह। मौला ताला ने ऐसी खूबियाँ किसी को नहीं दी। बेशक। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शरफ, इज्जत, मजद, करामत और मान स्वाभिमान जिन हस्तियों को दिया गया है, वो हस्तियां हैं हजरात अंबिया और मुरसलीन की। बेशक। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत का ताज अगर अल्लाह ने किसी को पहनाया, किसी के सर पे रखा, तो वो नबियों के सर पे रखा। सुभान अल्लाह। उनसे ज़्यादा मोहतरम हस्ती ज़माने के पर्दे पे कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार हस्ती ज़माने के, उनसे ज़्यादा सम्मानित शख्सियत, और वो तकरीबन 1,24,000 सुभान अल्लाह ज़माने के पर्दे पे तशरीफ़ लाए। मगर जो भी नबी आए, जो भी रसूल आए धरती के पर्दे पर, वो सब हमारे नबी का कलमा पढ़ते हुए तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम पहले नबी हैं धरती के पर्दे पर, अल्लाह अल्लाह। खाकदाने गीती पर, जिन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ धरती के पर्दे पर नबुव्वत का ऐलान किया, मगर उन्होंने भी हमारे नबी का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन सा कलमा पढ़ा? जो हम कलमा पढ़ रहे हैं ये सारे नबियों का कलमा, सारे रसूलों का कलमा है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हम भी यही कलमा पढ़ रहे हैं। प्रधान हो तो ऐसा होना चाहिए। मुराद अली, अल्लाह ने बड़ा नवाजा, मगर उसके साथ साथ जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, वो आलिमों की इज्जत पसंद आई, उलमा का एहतराम। मैंने अपनी आंखों से कई केस देखे हैं, आंखों से देखे हैं कई केस, जो ज़िंदगी में आलिमों की तौहीनें करते थे, चौराहों पर गीबतें, चुगलखोरियों का बाजार गर्म कर देते थे, मगर जब उनकी मौत का टाइम करीब आया तो बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मैंने उन्हें बड़ी बुरी हालत में दुनिया से जाते देखा। आलिम, दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा आलिम, धरती के पर्दे पे सबसे बड़ा आलिम। सुन्नियों, अगर कोई आया है तो हमारे तुम्हारे नबी तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे इमरान हनफी क्या आलिम है, और वसीम और ये जनाब वाला, ये सब क्या आलिम है? आलिम तो मदीने वाले नबी हैं। सुभान अल्लाह।
जियोलॉजी में माहिर, बायोलॉजी में माहिर, फिजिक्स में माहिर, मैथमेटिक्स में माहिर, कौन सी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें मुस्तफ़ा एक्सपर्ट नहीं? सुभान अल्लाह। हर एतबार से मुकाबला किया मुकाबिलों ने, मगर मुस्तफ़ा छा गए ज़माने पे। सुभान अल्लाह। उनका इल्म लाजवाब, सुभान अल्लाह। उनका इल्म लाजवाब, उनका पावर लाजवाब, सुभान अल्लाह। उनकी शख्सियत की कशिश लाजवाब, सुभान अल्लाह। उनकी ज़ात में जो अट्रैक्शन यानी डिवाइन अट्रैक्शन था, खुदा की कसम उसका जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। इल्म वाले कहते थे हमसे टकराओ, हम देखेंगे तुमको। हिम्मत नहीं पड़ती थी, सन्नाटे छा जाते थे अरब के चांद का चेहरा देखकर। बहुत बड़े बड़े इल्म वाले सरेंडर हो गए, उनके चरणों पे निछावर हो गए और कुर्बान हो गए। कोई मुस्तफ़ा का मुकाबला कर न सका। बड़े बड़े सूरमा बहादुराने अरब, मैदानों के मर्द मुस्तफ़ा से टकरा गए। हर एतबार से मुस्तफ़ा जाने रहमत को आजमाया गया। तुम्हारे यहाँ दंगल होता है, हैवी दंगल होता है, अच्छा खर्च करता है गाँव, कुश्ती लड़ना अच्छा है, सीखो, बॉडी बिल्डअप करो, इससे तरगीब होती है। मगर तुम मोबाइलों में तिकोने हो गए हो, रात के 3-3 बजे तक तुम मोबाइल देखोगे, तुम पहलवानी क्या करोगे? मगर बॉडी बिल्डअप करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बॉडी बिल्डर थे। हमारे मुस्तफ़ा उस वक़्त ज़माने में एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, उसके नाम से कांपते थे लोग, थर्राते थे लोग जनाब वाला। जैसे आज की दुनिया में क्या नाम है उसका, 6 फीट 10 इंच का है, अंडरटेकर। 6 फीट 10 इंच का आदमी। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान वही है। करोड़ों अंडरटेकर एक तरफ, और उस वक्त अरब का जो बहुत ही खतरनाक शहजोर और ताकतवर पहलवान था, उसका नाम था रुकाना, वो एक तरफ। इतना डेंजर पहलवान था, सेकंडों में पछाड़ देता था। ऐसे दाव थे उसके पास, ऐसे दाव थे कि पूरे अरब में शहसवार अरब की हैसियत से जाना पहचाना जाता था। मगर उसके गुरूर को मिनटों सेकंडों में मुस्तफ़ा ने खाक में मिला दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सेकंडों में खाक में मिला दिया। कोई टिका है नबी के मुकाबले में जो टिकेगा? रुकाना। अल्लाह अल्लाह। इल्म वाले न टिक सके, फजल वाले न टिक सके, ताकत वाले न टिक सके, और जनाबे वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे, हिम्मत वाले न टिक सके, और जबान वाले, कलम वाले, ताकत वाले, सूरमा, बादशाह, शहंशाह, दुनिया की अकेली हस्ती है जिस पे अल्लाह की सबसे बड़ी नवाजिश है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत, तुम्हारे नबी। सुभान मगर अल्लाह। तुम अपने नबी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो। तुम हुजूर के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हो, और जब जानने की बारी आती है तो शैतान तुम्हें उठा के ले जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातें सुना करो अपने इमामों से, सुभान अल्लाह। अपने मौलवियों के पास बैठा करो, हुजूर की खूबियों का बयान करवाया करो। अकेले ही चले गए एक दिन नबी, बहुत मालदार था वक्त का, वो सेठ था, वो रुकाना नाम था। घबराते थे लोग उससे। कौन सी वादी में रहता था? वादी इज़म में रहता था। अकेले नबी उधर चले गए, जंगल में, सहरा में। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, दोनों मंत्री हुजूर के, घबरा गए दोनों। किसी ने बताया नबी वादी इज़म की तरफ गए हैं, तो जनाब वाला और ज़्यादा घबराया, कहीं ऐसा ना हो कि वो रुकाना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे हमला आवर हो जाए, तो जनाब वाला वो तलाश में चले। मगर उधर केस डिफरेंट था। वो जंगल के अंदर, कुछ समझ में आ रही है तुम्हारे? तकरीर इसी को कहते हैं। तकरीर के अलग से पंख लगे हुए नहीं होते। कहीं तुम समझो कि तकरीर में कोई अलग से बाजू लगे हुए होते हैं। ऐसी होती है तकरीर, दिल से निकले और दिल में उतर जाए। तुम भी ना थको, हम भी ना थकें, कि हर एतबार से हुजूर को रोका गया, हर एतबार से आजमाया गया। बात दंगल से शुरू हुई। तवज्जो है? 2 मिनट लेंगे, बात आगे करेंगे, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, ऐसे ही बैठे रहो। वादी इज़म में चले गए, जंगल में, सहरा में।
तो रुकाना की नज़र पड़ गई मुस्तफ़ा जान रहमत पे। जनाब वाला आया करीब और आके बोला तुम ही हो मोहम्मद? कहाँ हम ही है मोहम्मद? सुभान अल्लाह। कहा अब्दुल्ला के बेटे तुम ही हो? मैं पहचानने में गलती तो नहीं कर रहा हूं? किसी गलत आदमी पे मेरा हाथ तो नहीं पड़ जाएगा? कहा नहीं, तेरा हाथ बिल्कुल सही जगह पड़ रहा है, तू पहचान रहा है, मैं ही हूं अब्दुल्ला का बेटा, अबू तालिब का भतीजा, मैं ही हूं अब्दुल मुत्तलिब का पोता। कहा तुम लात और उज़्ज़ा की बहुत बुराई करते हो, बदतमीजी करते हो तुम। इरशाद फरमाया खामोश रुकाना, बदतमीजी तुम कर रहे हो। तमीज और तहजीब सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अरे पूरे जगत पूरे संसार को तहजीब और तमीज का आईना दिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। सुभान अल्लाह। कहा तुम एक खुदा की तबलीग करते हो और जमाने के सारे खुदाओं की तौहीन करते हो। इरशाद फरमाया अल्लाह एक है, वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये जो तुमने अपने हाथों से बना रखे हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, बातिल हैं। कहने लगा कुश्ती लड़ लो मुझसे। सुभान अल्लाह। बस एक ही दाव था, कुश्ती लड़ सकते हो तुम मुझसे। मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे मुकाबले में तो कोई हैसियत नहीं रखता। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहराए अरब अकेले, मेरे मुकाबले में तेरी कोई हैसियत नहीं है। पसीना पसीना हो गया, गुस्सा इतना आया, चेहरे का कलर बदला। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 16 बार आंखें, इसने मुस्तफ़ा जान रहमत पर 16 बार आंखें खोल दी और जमा दी। ऐसा लगा जैसे शरारे निकल रहे हों इसकी आंखों से कि जला डालेंगे और खाकिस्तर कर डालेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत के वजूद को माज़अल्लाह। इरशाद फरमाया होश में रहो रुकाना, तुम मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखते। कहा हैसियत नहीं रखते तो आओ मुकाबिल हो जाओ। और फिर खम ठोक दी। रुकाना ने हाथ पकड़ लिया मुस्तफ़ा ने, दोनों पहलवानों के हाथ मिल गए सहराए अरब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अरब का पहलवान है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत मेरे अल्लाह का पहलवान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पैदा हुए थे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पैदा हुए थे तब मेरे रब ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि फरिश्तों तराजू लो और एक तराजू के पल्ले में मेरे मोहम्मद को रख लो और एक तराजू के पल्ले में पूरी दुनिया के इंसानों को रख लो। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ये है तुम्हारे नबी। सुभान अल्लाह। और फिर जनाबे वाला वजन किया गया मुस्तफ़ा जान रहमत एक पल्ले में, हदीस पाक में आता है, और दूसरे पल्ले में सारी दुनिया के जन, सारी दुनिया के इंसान हैवान, सारी दुनिया का सब कुछ दूसरे पल्ले में। फरिश्तों से इरशाद फरमाया बताओ कैफियत क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला तेरे हबीब का पल्ला भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा भारी है घोसीपुरा वालों, ऐसा भारी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ऐसा भारी है कि अल्लाह की कसम 1000 साल बीत गए, 1400 साल 1500 साल बीत गए, मेरे मुस्तफ़ा के इस धरती के पर्दे पे वजूद बासादत को मुस्तफ़ा कल भी भारी थे, मुस्तफ़ा आज भी भारी है। मुस्तफ़ा जान रहमत की जनाबे वाला कल भी हैवी, जमाने पे गालिब, और आज भी मुस्तफ़ा पूरी दुनिया पे गालिब। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। आज तक न्यूज़ चैनल सुधीर चौधरी जी एक सर्वे कर रहे हैं, सर्वे दे दिया, कहते हैं आज की दुनिया में, ये मेरा सर्वे नहीं, आज तक न्यूज़ चैनल के सुधीर चौधरी जी का सर्वे है, कहते हैं कि पूरी दुनिया के पर्दे पे इस वक्त सबसे ज्यादा नाम अगर कोई रखा जा रहा है तो नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, ये जोर से सुभान अल्लाह, अरे और जोर से सुभान अल्लाह। लोकप्रिय नाम नाम मोहम्मद है, नाम तो और भी थे, ईसाई दुनिया के थे, यहूदी दुनिया के थे,
मगर कमाल है मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत और अजमत को सलाम। सुभान अल्लाह 1500 साल के बाद नाम ऐसा छाया पड़ा है पूरी दुनिया के पर्दे पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि लाखों बच्चों के नाम मोहम्मद रखे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह नाम मोहम्मद दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम अगर कोई है तो नाम मोहम्मद भी लोकप्रिय, जाते मोहम्मद भी लोकप्रिय है। सुभान यही वजह है डॉक्टर माइकल हार्ट ने अपनी किताब में मेरे नबी को पहला नंबर दिया है। सुभान अल्लाह जोर से कहिए। अभी अभी भाई बैठे थे, एआई का सवाल था, जनाबे वाला गूगल पे निकाल लो, पूरी दुनिया के पर्दे पे नंबर 1 आज भी अगर कोई है तो हमारे मुस्तफा हैं। वाह ये तो लोगों की आंखों पे पट्टियां बंद नहीं हैं। सुभान अल्लाह जिस दिन खुलेंगी जमाने को एहसास हो जाएगा कि इस धरती के पर्दे पे ना उनसे बड़ा कोई था, ना उनसे बड़ा कोई आएगा। लम याते नजीर कफी नजर इन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे तरसू है तुझको शहे दो सारा जाना। आज तक मुस्तफा जान रहमत की तरह जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ। हर चीज में इकलौते हैं, हर चीज में निराले हैं, हर चीज में बेमिसाल हैं, हर चीज में अदीमुन नजीर हैं। मुस्तफा जान रहमत की जात की न मिसाल है न बात की मिसाल है। खुदा की कसम न जात की मिसाल, न बात की मिसाल, न आल की मिसाल, न बाल की मिसाल, न खुदा की इज्जत की कसम उनकी उम्मत की मिसाल। डॉक्टर माइकल हार्ट ईसाई हैं, क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया के 100 लोग छांटे पूरी दुनिया में। अरे सारी दुनिया में कितने लोग हैं? कब हुई ये दुनिया, कब बनी है बताओ? पता नहीं, मैं नहीं जानता दुनिया कब बनी है। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने, क्रिश्चियन है वो, कितनी पुरानी हो गई दुनिया। अरे बोलो, मुझे नहीं मालूम जमीन कब बनी, जमान कब बना, मकान कब बना, मगर ये मैं जानता हूं कि तकरीबन 1,500 और 5,000 तकरीबन 6,500 साल पहले इस धरती के पर्दे पे बाबा आदम आए हैं। 6,500 साल पहले बाबा आदम। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे भारत में ही आए। अखंड भारत के सरान द्वीप के पहाड़ों पे बाबा आदम को अल्लाह ने भेजा। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं भारत से प्यार करो, भारत हमारा है। सुभान अल्लाह ये देश हमारा, ये देश महान देश, ये ग्रेट इंडिया अल्लाह का प्यारा। अल्लाह ने पहला इंसान इसी की जमीन पे भेजा। सुभान अल्लाह पहला इंसान, पहला वली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। वो वली भी हैं। सुभान अल्लाह जो नबी होता है वो वली भी होता है। हर नबी वली होता है। सुभान अल्लाह हर नबी वली होता है, लेकिन हर वली नबी नहीं होता। आम खास मुतलक की निस्बत है। हर नबी वली है, हर वली नबी है, हर नबी वली है, मगर हर वली नबी। पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में, सुभान अल्लाह पहला वली भारत में, सुभान अल्लाह पहला नबी भारत में, सुभान अल्लाह पहली अजान भारत में, सुभान अल्लाह और जब तौबा कबूल हो गई तो पहली फजर की नमाज भारत में। सुभान अल्लाह का प्यारा है इंडिया। सुभान अल्लाह और फिर मेरे नबी का बहुत प्यारा है इंडिया। सुभान अल्लाह कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना पर्दा फरमाने के बाद किसी को अपना नुमाइंदा बना के दुनिया के पर्दे पे कहीं नहीं भेजा, लेकिन पहली बार अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अगर अपना सक्सेसर, अपना जानशीन और अपना नुमाइंदा बनाकर किसी को भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अपने नुमाइंदा बना के इंडिया की जमीन पे भेजा। अल्लाह का प्यारा है इंडिया। सुभान अल्लाह मुस्तफा का प्यारा है इंडिया। देश से प्रेम करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, सद्भावना और कम्युनल हार्मनी को क्रिएट करो। और जनाबे वाला जमाने को बताओ कि तुम दुनिया के पर्दे पे अमन व अमान के अलमबरदार हो और अमन व अमान के अलमबरदार मुस्तफा जान रहमत के सच्चे गुलाम हो। 6,500 साल पहले आदम आए और फिर जनाबे वाला हजरत आदम की औलादें हुई, हजरत हव्वा और हजरत आदम की औलादें हुई। सिलसिला बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गया। हजारों लोग, हजारों के बाद लाखों लोग, लाखों के बाद मिलियनों, बिलियनों, मिलियनों, बिलियनों, मिलियनों, बिलियनों। और आज तक मुझे बताओ कितने लोग आ गए होंगे धरती के पर्दे पे। यू कैंट काउंट द नंबर ऑफ पीपल
तुम शुमार नहीं कर सकते पीपुल का नंबर, मगर इतनों के बीच में, इन अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों के बीच में डॉक्टर माइकल हार्ट ने सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट किया कि इस दुनिया में मर्द कितने आए हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है? उसने कई नाम लिखे, मगर उसकी खुशखुश नसीबी से उन 100 नामों में हमारे नबी का नाम भी लिखा। सुभान अल्लाह। मगर सवाल ये पैदा हुआ कि इन 100 नामों में पहला नंबर किसे दिया जाए। ही वॉज क्रिश्चियन, वो एक ईसाई था, पढ़ा लिखा था, जाहिलों को क्या मालूम। अरे बंदर क्या जाने अदरक का मजा, जौहरी पहचानते हैं हीरे की कीमत। का खा का याद नहीं है, ABCD याद नहीं है, और बातें करने चले हैं मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां करने की। अबे इतनी हिम्मत, यू डोंट नो हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। न खाना जानो, न पानी जानो, न पीना जानो, जिन्हें ABCD नहीं मालूम, वो कैसे मुस्तफा जाने रहमत की शान में दरीदा तय नहीं कर सकते हैं। नबी पाक के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अबे एक बार पढ़ के तो देखो हुजूर को। डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन हैं, उन्होंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। उन 100 लोगों की लिस्ट में उन्होंने जनाब पहले नंबर का सवाल था कि पहले नंबर पर किसे रखा जाए। कहने को वो ईसा के उम्मती हैं, और हजरत ईसा के उम्मतियों की उम्मतियत मुस्तफा जाने रहमत के आने के बाद सबकी कैंसिल हो गई। अब तो बस उम्मती नबी के हैं सब। सुभान अल्लाह। कर्नों बदली रसूलों की होती रही। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद, अच्छा लगता है, अच्छे लोग आते हैं। आजकल लोग अच्छे लोगों को कहां बुला रहे हैं, बस वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। कॉपी की स्टेज पे लाके पेस्ट कर डाला। जिंदाबाद। ये एक आपत्ति थी, और आज की दुनिया में जो एक बार पढ़ लेता वो मुस्तफा का हो जाता है। सुभान अल्लाह। अबू जहल एंड कंपनी को, पूरी गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, यही तो टेंशन था कि अजीब है अब्दुल्ला का बेटा एक बार जो बात कर लेता है उसी का हो जाता। तभी तो उन्होंने, मुझे एक बात याद आ रही है, 2 मिनट लगेंगे, सुनाता हूं। सुभान अल्लाह। अबू जहल एंड कंपनी ने हर रास्ता मुस्तफा जाने रहमत का रोका था, मगर मुस्तफा जाने रहमत का जन सैलाब रोक न सका। लोगों के कानों में रुइयां ठूंस दी ताकि कोई मोहम्मद की आवाज़ सुन न सके, मगर मेरे नबी की आवाज़ में इतना दम था, इतना दम था, इतना दम था। जलसे में प्यारे प्यारे नबी के गुलामों, इतना दम था कि रूइयों की सरहदों सीमाएं फाड़ फाड़ के मेरे मुस्तफ़ा की आवाज़ लोगों के दिलों में उतरती चली जाती थी। सुभान अल्लाह। लोगों ने कांटे बिछा डाले, मुस्तफ़ा ने दीन खुदा फैला डाला। एक आखिरी ट्रिक मुराद अली साहब, अबू जहल एंड कंपनी ने ये यूज किया। तवज्जो है, बस कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, सब खत्म हो गया, मगर मक्का डूब जाएगा, मक्का बर्बाद हो जाएगा। लात नाराज, उज्जा नाराज, ईंट से ईंट बचाएगी मक्के की, कोई बचाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आया। रोको, मोहम्मद को रोको। अब क्या ट्रिक है? बैठी मीटिंग, अरे उतबा तू बता, क्या नाम था उसका, सर्टिफाइड गुंडा वलीद इब्न मुगीरा, तू बोल। कहा एक रास्ता है, ये चौधरी साहब को बुलाओ, वो समझाएंगे। शेख जी को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, वो समझाएंगे। जो जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाओ। आखिर में इन्होंने यमन के एक चौधरी को बुलाया, उसका बड़ा असर था मक्के में, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, यमन का रहने वाला था, बहुत बड़ा सूरमा था। आ गया वो। तवज्जो चाहूंगा, 2 मिनट ले रहा हूं, शॉर्टली सुना रहा हूं, मुझे बातें बहुत करनी है। मैं ये कहना चाहता था, कल भी हैवी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आ गए चौधरी साहब, यमन से आए हैं, हबीब नाम है। अबू जहल एंड कंपनी, पूरी मनहूस कंपनी बैठी है। हबीब ने कहा, बताओ किस लिए बुलाया है? अबू जहल ने कहा, आओ तो बैठो तो, सांस तो लो, दम तो लो, बात बाद में करेंगे। कहा, आप बताओ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं। नाफिजुल कौल थे, चलती थी मक्के में, हर शख्स उनकी बात को मानता था।
अबू जहल ने कहा नाम तो सुना होगा तुमने, अब मैं तेजी से सुना रहा हूँ, जल्दी जल्दी, नॉन स्टॉप, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना, एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो सिलसिले की कड़ियाँ सारी की सारी बिखर जाएंगी, इसलिए बिखरने मत देना। वो जनाबे वाला कहने लगा हाँ बताओ किस लिए बुलाया है? तो कहने लगा नाम तो तुमने सुना होगा, मोहम्मद नाम है उसका, अब्दुल्ला का बेटा, अबू तालिब का भतीजा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है वो, एक खुदा की तबलीग करता है, 360 की तहकीर करता है, लात नाराज, हुबल नाराज, ये सारे बुत नाराज हो चुके हैं, और गज़ब का ज्वालामुखी इनके फटने ही वाला है। पता नहीं किस दिन बुरकान फट जाए, किस दिन आतिश फशा फट जाए, किस दिन इनके गज़ब का ज्वालामुखी फट जाए, इससे पहले के पूरा मक्का तबाह हो जाए, ईंट से ईंट बच जाए, तूफान आएगा, खसोखाशा की तरह मक्का बह के चला जाएगा, तिनके की तरह मक्का बह के चला जाएगा, इससे पहले कि मक्का डूब जाए, इससे पहले कि मक्का खसोखाशा की तरह बह जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, मेरा और तुम्हारा अखलाकी फरीदा है, मक्का बचाओ, इस मक्के को बचाओ। मोहम्मद नाम है उसका, एक खुदा की तबलीग करता, 360 की तजलील करता है। कहा करना क्या होगा? कहा करना ये होगा कि अब मक्के का हर शख्स तुम्हारी बात मानता है, हर एक को डोर टू डोर, फेस टू फेस सबको समझा दो, कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब न जाए। हमने लोगों के कानों में रुइयां ठूस के देख ली, मगर कोई फायदा न हुआ, रास्ते रोक के देख लिए, कोई फायदा न हुआ, बीच चौराहे पे इसकी गर्दन में हमने, इसकी गर्दन में चादरों के फंदे बना बना कर डाल लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। बस एक आखिरी रास्ता है, बचाओ, सेव मक्का, सेव लाइफ, मक्का बचाओ, जिंदगी बचाओ। हबीब बोला मुझे क्या करना का, डोर टू डोर जान। तुम्हारी सुन ली, एक बार जरा उसकी भी सुन लें। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ, बात करना चाहता हूं मैं उससे। अरे झगड़ा तो यही है, जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। झगड़ा क्या है, विवाद क्या है, तनाज़ुआ क्या है, एक बार जो उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता। झगड़ा तो यही है। अल्लाह अल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुश रहो तुम सब लोग, और तुम्हारी जनता खुश रहे। सुभान अल्लाह, खुश रहो, माशाअल्लाह, खुशी हुई। अच्छा है, अच्छा है। अरे झगड़ा तो यही है कि जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता, चरणों में सर रख देता है। हबीब ने कहा क्या? कहा उसकी बात में पता ना कौन सा अट्रैक्शन है। तो कहने लगा नहीं, बात तो करनी होगी, अब एक तरफा बात करके फैसला तो कोई हो नहीं सकता, कम से कम उसे भी तो सुने, वो है किस तरह का। तो जनाबे वाला कहने लगा नहीं, सुनने की इजाज़त नहीं जाएगी, बात करने की इजाज़त नहीं जाएगी, अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हबीब को आ गया गुस्सा, बोला बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो हम जा रहे हैं, संभालो अपना। मक्का यमन के रास्ते पर चल पड़ा, उतबा ने बाहों में भर लिया और कहने लगा अरे तुम तो बुरा मान गए यार, इतनी जल्दी बुरा मान गए, कैसे कैसे मोड़ आते हैं लाइफ में, तुम इतनी जल्दी बुरा मान गए, ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे हमें बेबसी और बेकसी के हाल में। कहा बात कराओ मेरी, कहा नहीं कराएंगे बात, कहा मैं जा रहा हूं, कहा रुकना होगा तुम्हें। कंधे पकड़ के झंझोड़ दिया अबू जहल ने। तो हबीब ने कहा बात करनी होगी मुझे अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल ने कहा मान लेंगे, तुम्हारी बात मान लेंगे, मगर तन्हाई में बात तुम्हें नहीं करने देंगे, अलग में नहीं करने देंगे, अपने सामने करने देंगे। तुम्हें है, तुम इसकी इजाजत देते हो, सामने करवाएंगे बात। तो हबीब बोला सामने करेंगे बात, सबके सामने करेंगे, छुप के नहीं, खुल के करेंगे बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, वाह वाह वाह। छुप के नहीं, खुल के होगी, ओपन होगी। कहा बुलाओ, सब बैठ गए। रात का सन्नाटा, जुल्हज्जा की 14 तारीख, सुभान अल्लाह, काबे के पास की बात, हतीमे काबा में पूरी गैंग बैठी है, हल्की हल्की चांदनी रात है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा बुलाओ, लेटर लिखा गया। जैसे ही नबी के पास लेटर आया रात में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब का चांद, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, बहादुरों का बहादुर, वो किसी से डरा जो इनसे डरेगा, वो किसी के सामने सरेंडर हुआ जो इनके सामने सरेंडर हो जाएगा, झुक जाएगा। वो मुस्तफा ने हमेशा बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी है, अल्लाह की पनाह बुज़दिली से। वो बहादुर हैं, तभी तो सहराए इज़म में रुकाना भिड़ गया। बहादुर है, तवज्जो है। जैसे ही लेटर आया, हाय हाय जलवा है, सुनने से ताल्लुक रखता, भी तुमने सुना ही क्या है?
तुम जानते नहीं नबी के बारे में, अभी बहुत बातें करेंगे। गया लेटर मुस्तफ़ा के पास, जैसे ही मुस्तफ़ा के पास वो रुका आया इसका पूरी कंपनी का, मुस्तफ़ा ने बिला तामुल 1 सेकंड की देर लगाए बगैर मुस्तफ़ा खड़े हो गए, चलने लगे अकेले। बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, सारे के सारे कैंची की तरह जबानें चल रही थी, कैंची की तरह यूं कर देंगे यूं कर देंगे यूं कर देंगे, एक से एक जबानदान मौजूद था वहां, यूं कर देंगे यूं कर देंगे यूं कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा यूं हो जाएगा, कैंची की तरह जबानें चल रही थी जालिमों की। मगर जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, और ऐसे खामोश हो गए वो, ऐसे खामोश, ऐसा सन्नाटा छाया पूरी मजलिस में। और अरब का चंद जैसे ही निकला, अरब के चंद का जैसे ही चेहरा देखा, ऐसा सन्नाटा छाया घसीपुरा वालों कि अगर तुम देख लेते उन सन्नाटे वाले कंपनी वालों को तो तुम समझते कि ये गूंगे खड़े हैं गूंगे, और अगर मैं देख लेता तो ये कहता कि गूंगे नहीं मुर्दे खड़े हैं, लाशें खड़ी हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने उसी की मंजर कशी बड़े प्यारे अंदाज में की। इरशाद फरमाए, ए महबूब तेरे आगे यूं है दबे लचे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जिंदाबाद खड़ी है। मुस्तफ़ा जान रहमत जैसे ही आए, सन्नाटा, और इतना सन्नाटा कोई किसी से बोलने तैयार नहीं, सब एक दूसरे का मुंह तक रहे। तो मेरे नबी ने फरमाया, सन्नाटे की इस दबीस चादर को मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये कह के फाड़ा, क्यों बुलाया हमें? अरे क्यों बुलाया है हमें? तो अबू जहल बोला, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। अरे हमने नहीं बुलाया, इसने बुलाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हबीब आया निकल के, हमने बुलाया है। हबीब नाम है हमारा, यमन के हैं हम, बहुत जिम्मेदार आदमी हैं हम, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। वही जो रुकाना ने कहा था वही जुमला इसने भी कहा, तमीज से बात करना। मुस्तफ़ा ने फरमाया, तमीज सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सुभान अल्लाह। का बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। ब्लैक एंड व्हाइट, काला अलग और सफेद अलग। कहा क्या सुना है? कहा सुना है तुम नबूवत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया, नबियों के इमाम हैं हम, सुभान अल्लाह, रसूलों के सरदार हैं हम। सुभान अल्लाह। जादूगर कहते हैं लोग तुम्हें, जादूगर, मगर जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, आज हम दूध का दूध और पानी का पानी ही कर देंगे। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा अगर सच्चे नबी हो, सुभान अल्लाह, हर तरह से आजमाया। अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद, ये चौधरी का चांद चमक रहा है पूरी आबोताब के साथ, कर दो, 2 टुकड़े फाड़ दो इसका सीना। वो समझते थे कि इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, असंभव है कि कोई चांद को फाड़ दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत से बोले, अगर सच्चे हो तो आज दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल क्लियर कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। अगर सच्चे हो, अल्लाह अल्लाह, चांद के 2 टुकड़े कर दो। जैसे ही मुस्तफ़ा से ये बोले तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा दी। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। घोसीपुरा वालों क्यों मुस्कुराए बताओ? मुझे तो ऐसा लगा कि जब नबी मुस्कुराए, मेरा दिल, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना है, ये किताबों की बात नहीं, मेरा दिल कह रहा है क्यों मुस्कुराए? इमरान हनफी, एक उनका छोटा सा गुलाम, बल्कि गुलामों का गुलाम, मेरा दिल कहता है वो इसलिए मुस्कुराए होंगे, वो मुस्कुरा के ये कहना चाह रहे होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। चांद के 2 टुकड़ों की बात करता है, ये चांद तो
जब हम पालने में लेटे हुए थे। जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये चांद तो जब हम पालने में लेटे हुए थे तो हमसे प्रॉमिस कर रहा था, वादा कर रहा था, जो चाहोगे वो करेंगे। सुभान अल्लाह। इसका हमारा संकल्प तो बड़ा पुराना है। बहुत छोटी सी बात है। क्या सोच रहे हो मोहम्मद, कर दो ना चांद के 2 टुकड़े अगर हो नबी। और मुस्कुराए नबी, यहाँ तक ये दांत जाहिर हो गए। फिर मुस्कुरा, नहीं कर सकते ना, आ गया जलाल। गजब से इनके खुदा बचाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह। अरे गजब से इनके खुदा बचाए। जलाल बारी इताब में है, अगर ये जलाल में आ गए तो बारी ताला जलाल में है। इनका जलाल अल्लाह का जलाल है। अल्लाह अल्लाह। गजब से इनके खुदा बचाए, जलाले बारी इताब में है। तो जनाबे वाला नहीं कर सकते ना, खुदा की इज्जत की कसम बत इतना सुनना था। बहुत संजीदगी, बड़ी मतानत और बड़े वक़ार के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबों में लिखा है, हदीसों में लिखा है कि जैसे ही उसने कहा नहीं कर सकते, मुस्तफ़ा जान रहमत ने उंगली का इशारा चांद की तरफ किया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अरे वही चांद है जो पालने में मुस्तफ़ा की उंगलियों पे घूमता था। सुभान अल्लाह। याद है ना तुम्हें, वो सब कुछ बता दिया ना आलिमों ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताया तो ये भी है, तवज्जो है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मगर मुस्तफ़ा कल भी नंबर 1, आज भी नंबर 1। सुभान अल्लाह। मैं जनाबे वाला अर्ज करना चाहता था आपसे, कर सकते हो इन शेरों का इस्तेकबाल? अरे इन शेरों को वेलकम कह सकते हो या ऐसे ही हजम कर जाओगे? सुभान अल्लाह। एडवांस में, और शेरों को शेरों के हिसाब से सुनो, जैसे तुम शायरों को सुनते हो। अब मैं शायर तो नहीं, मगर शायर मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग़े तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का। और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। नहीं समझे, तुम्हारी समझ में नहीं आया जनाब वाला। एक शेर मुझे आला हजरत का इस ज़मीन पे बहुत पसंद है, कहो तो सुना दूँ वो शेर भी, क्योंकि मिलाद नबी का जलसा है, हुजूर का जलसा है, तो ये शेर भी इसी मौजू के हिसाब से बिल्कुल फिट होता है। मेरे आला हजरत इसी जमीन पर यूं कहते हैं, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा। चलो आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर रख लो। मैं तो यूं ही रात के 12 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आप जानते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बैठाना, जगाना। अब देखो ना मुराद भाई, पूरे दिन के थके हुए कहीं सोना जाए, बहुत लंगर लुटाया है, कहीं सोना जाए, कभी नींद आने लगे तो स्टेज के चक्कर मार दिया करो। बेहतरीन फार्मूला है। नींद सताए, एक चुटकी इसलिए ली जाती है ताकि लोग बैठे रहे। हाशिम अंसारी नेटवर्क है, हाँ इसको सब्सक्राइब कर लेना। हाँ हाशिम अंसारी लाइव कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मैंने कहा चलो जलसे वाले अपने ही लोग हैं, तुम्हारी खिदमत करा देंगे। डॉक्टर है हमारे, बहुत हसास, बड़े जिम्मेदार आदमी, नाम रोशन कर दिया। आगे बढ़ूं? अरे बढ़ूं? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक जुमला सुनो फिर आगे करता हूं बात। एक जुमला सुनो। आका फरमाते हैं, मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा था, सुभान अल्लाह, और जब मैं मेरे चचा मैं चांद से कान युहद्दिसनी व कुन्तु उहद्दिसहु। ए मेरे चचा, आ जाओ चचा, बैठो चचा, माशाअल्लाह आ गए चचा। आने का सिलसिला जारी है, हमारे देरीना दोस्त बैठे हुए हैं, आने का सिलसिला जारी है। आका फरमाते हैं, काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें किया करता था।
सुभान अल्लाह। तो चांद तो बातें करना कोई कमाल नहीं है, लेकिन अब अगला जुमला बहुत कमाल का है। मैं चांद से बातें किया करता था तो काना युहद्दिसुनी, और चांद मुझसे बातें किया करता था। अरे चांद से दुनिया बातें करती है, कौन नहीं बातें करता? तुम नहीं करते, हमारे यहाँ की औरतें नहीं करती। बच्चों को गोद में उठा उठा के औरतें नहीं कहती गैलरियों में आके, घरों की बालकनी में आके कहती नहीं चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा किस हाल में है। मामा किसी से बात ही नहीं करते, मामा तो मुस्कुराते रहते हैं बस। मगर दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे नबी की, सीना 56 का नहीं 72 इंच का है हमारा। क्या हमारा मुस्तफा जमाने में एक इकलौता इंसान, एक इकलौता नबी, एक इकलौता रसूल है कि वो चांद से बातें करता है, तो बदले में चांद मुस्तफा से बातें करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला जिंदाबाद भी जिंदाबाद। माशाल्लाह। चांद बदले में बातें करता है। हाँ, क्या बात करता था चांद हमारे नबी से? रहमत फरमाते हैं, काना युल्हीनी अनिल बुका, ये मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो। जोर से तड़प के सुभान अल्लाह। अरे जब ये हदीस तुमने सुन ली तो अब वो मंजर देखो। सुभान अल्लाह। अरे बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब। ये तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है। जैसे ही एक जलाल भरी उंगली शहादत की हुजूर की, पूरी गैंग के सामने चांद चमकते चांद की तरफ जैसे ही उंगली उठी है, खुदा की कसम ताब ला न सका, मजाल क्या खुदा की कसम ताब ला न सका। फट गया चांद, फट गया चांद, दो हिस्सों में कट गया चांद। एक हिस्सा मशरिक में था, एक हिस्सा मगरिब में था। सन रह गई दुनिया कुफर, सन रह गई ये दुनिया गैंग वाली। मनहूसों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इनकलाब और क्रांति की एक लहर थी जो हबीब के सीने के अंदर दौड़ने लगी। एक करंट था जो हबीब को परेशान कर रहा था कि ये हो क्या गया। जादूगर होता तो आसमान का चांद कैसे फट जाता, मगर ये तो फट गया। पसीना पसीना, शराबोर, दिल दिल में सोचने पे मजबूर। हबीब क्या गजब ढा दिया तुमने ये। क़यामत तक चांदों के आशिक, क़यामत तक चांद के आशिक, चांद के आशिक क़यामत तक तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जिस चांद के तुमने 2 टुकड़े करा दिए, गालियां देंगे, कोसेंगे तुम्हें, लानत मलामत होगी तुम्हें कि तुम्हारी वजह से सिंगल चांद ट्विन हो गया, तुम्हारी वजह से एक चांद 2 हिस्सों में हो गया। अरे हबीब सारी दुनिया गाली देगी तुझे, अंदर ही अंदर सोच रहा था हबीब। तो मेरे नबी फरमाते हैं क्या सोच रहे हो हबीब? जिंदाबाद। अरे क्या सोच रहे हो हबीब? वाह। तो हबीब बोले, मोहम्मद जब तुम 1 को 2 कर सकते हो, सुभान अल्लाह, तो फिर 2 को 1 कर दोगे? मुस्कुरा के फरमाया क्यों नहीं हबीब। सुभान अल्लाह, खुश हो गया, कहा कर दो, सुभान अल्लाह। इस 2 को 1 कर दो। अभी हमारा इंडिया चांद पे गया था, इससे पहले नासा वाले गए थे। 2 फोटो बहुत वायरल हुए, साइंस वालों ने किए 2 फोटो बहुत वायरल हुए चांद के, जिनके नीचे लिखा हुआ था चांद के बीचों बीच में 2700 किलोमीटर का एक रोड है। मैंने कहा साइंस वालों दूर से देखा है, रोड दिखाई दिया है, रोड नहीं फटन है। अरे रोड नहीं शिकाव है, रोड नहीं दरार है। मुस्तफा की उंगलियों का आज भी पता बताती है कि मुस्तफा कैसा हुक्मरान है जमाने में। सुभान अल्लाह। कसम, खुदा की कसम, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया क्यों नहीं हबीब, कर देंगे, जरा सबर तो करो। तो जनाबे वाला कहने लगा सबर नहीं होता अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना। तो मुस्तफा जान रहमत
ने अजीब अंदाज़ो अंदाज के स्टाइल में मुस्तफ़ा जान रहमत ने फिर उंगली का इशारा किया, उंगली का घुमाया, अल्लाह अकबर। वो गुलाम, चांद गुलाम, सूरज गुलाम, चंदा गुलाम, जमीन गुलाम, आसमान गुलाम, सारी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा की गुलाम। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया मुस्तफ़ा की गुलाम। कोई फरिश्ता नहीं जो नबी का गुलाम ना हो, जो कोई जिन्न नहीं जो नबी का गुलाम ना हो, कोई जानवर नहीं जो मुस्तफ़ा का गुलाम ना हो। हैवानात, नबातात, जमातात, जनाबे वाला पूरी दुनिया, एक दुनिया नहीं हजारों लाखों संसारों के पैगंबर मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जमीया, सिर्फ मेरा रसूल नहीं जमाने का रसूल है मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने जैसे उंगली का इशारा किया, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से घोसीपुरा वालों आपस में मिल तो गए, आपस में जुड़ तो गए, मगर घोसीपुरा के और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में फटन रह ही जाती है, बीच में शिगाफ रह ही जाता है। रोड नहीं शिगाफ है, रोड नहीं दरार है, रोड नहीं फटन है, जो आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत के पावर और मुस्तफ़ा की रूलिंग का पता बताती है। ऐसा राजा है हमारा। बरेली वाले बोले सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले देबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बारी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। एक बार, सिर्फ एक बार जो नबी को पढ़ ले, सुभान अल्लाह, और जो एक बार देख ले, सुभान अल्लाह, जोर से, तो मुस्तफ़ा के चरणों में बिछने के लिए यही आपत्ति थी कल। काखा गाघा याद नहीं, चले हैं मुस्तफ़ा जा रहे, कल भी भारी, आज भी भारी। डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, पहला नंबर किसको? सुभान अल्लाह। जोर से सोचने पे मजबूर हो गए। अंतर आत्मा की आवाज, जमीर की आवाज जनाबे वाला झंझोड़ के कहती है डॉक्टर माइकल हार्ट से, माइकल हार्ट और कोई इस लायक नहीं कि पहला नंबर उसे दे दिया जाए। कहा फिर किसे? तो ही रोड, उसने लिखा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसाख्ता हो गया, और बेसाख्ता होकर लिखता है नंबर फर्स्ट, द होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला नंबर मोहम्मद का। दुनिया ने कहा यू आर क्रिश्चियन, बाइकआउट कर देगा माइकल हार्ट तुम्हारा चर्च, बहुत मारेगा चर्च तुम्हें, तुम्हारा बाइकआउट हो जाएगा। तो जनाबे वाला बोला हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइकआउट हो जाएगा, मगर क्या करूँ, दिल की आवाज और जमीर की आवाज से मजबूर हूँ। मैंने सबको खंगाला, कोई मजहब में माहिर मिला, कोई राजनीति में माहिर मिला, मगर नबियों और रसूलों और सारी जनता के बीच में मुझे एक ही शख्स मिला जो मजहब में भी एक्सपर्ट है और राजनीति में भी एक्सपर्ट है। मोहम्मद अकेला है जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, दोनों लेवलों पे इंतहाई हद तक अगर कोई कामयाब है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुस्तफा कल भी नंबर 1, मुस्तफा आज भी नंबर 1। हजरत मोहतरम, बहरहाल मैं ये कहना चाहता था, कौन सी जेहत है जिस जेहत से मुस्तफा को आजमाया न गया। हजरत मोहतरम, बात चल रही थी रुकाना की, वो होश में आओ, होश में आओ। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो मेरा नबी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। मेरा नबी और उस पीर की बेटी फातिमा सुभान अल्लाह कहती है मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, रात को निकालना। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा सरकार आपका जनाजा धूम मचेगी, धूम मचेगी, नबी की बेटी का जनाजा जा रहा। कहा शबकल्ला, दिन में जनाजा मत निकालना, पूरी जिंदगी हो गई, कभी मुझ पे किसी गैर महरम मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पे भी किसी मर्द नामहरम की नजर न पड़ जाए ना। वो फातिमा, सुभान अल्लाह, और जोर से, अरे वो फातिमा
जब नबी ने कहा आओ फातिमा, आओ अली, आओ हसन प्यारे हुसैन मेरे बेटे, आओ मुकाबला करेंगे इन नजरान के ईसाइयों से। इन्होंने चुनौती स्वीकार की है, हमारी चैलेंज किया है, हमें मुकाबला होगा, मुबाहला होगा। आजा फातिमा, अली आओ। इधर हसन, इधर हुसैन, तवज्जो है, पीछे फातिमा और पीछे अली। उधर से नजरान के ईसाई चले, इधर से मुस्तफा के घर वाले चले। कुरान का तीसरा पारा है, कुरान का तीसरा पारा है। किसी ने रोक के पूछा आलम ख्याल में, आका सरकार हमारे मर्द आगे आगे होता है, बीवी पीछे पीछे चलती है, शौहर आगे बीवी पीछे। होता ये है कि मियाँ आगे आगे चलते हैं, बीवी अरे ऐसे ही तो होता। हम साइकिल से पहले पिछले जमाने में साइकिलें चलती थी, तो मियाँ साइकिल चला चला के आगे जा रहे हैं और हम पीछे जा रही हैं, ऐसे ही होता था। अब ये स्कूटियों का दौर है, थोड़ा पलट गया है, आगे आगे वो हैं और पीछे पीछे बुद्धू हैं, बुद्धू पीछे बैठे हैं, आगे आगे वो हैं। मगर पहले क्या था, मियाँ आगे बीवी पीछे। किसी ने रुक के पूछा आलम ख्याल में, सरकार आपके माँ बाप कुर्बान, क्या बात है? फातिमा आगे अली पीछे। अल्लाह अल्लाह। फातिमा आगे अली जा रहे हैं मुबाहला करने, फातिमा आगे अली। मेरे सरकार के किरदार ने जवाब दिया। मैंने अब जो मैं बात बताना जा रहा हूँ, मैंने बम्बई के एक मजमे में ये बात बोल दी, तो बम्बई का मजमा ऐसा था साहब, वो हजारों का मजमा था, बात को संभाल ना सका, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मजमा, खड़ा हो गया मजमा। मगर तुम खड़े मत हो जाना, कहीं खड़े होकर उधर कोई चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं, शायद तुम्हारे दिल को छू जाए, शायद मेरी माँ बहनों के दिलों को छू जाए। अल्लाह अल्लाह। हालांकि ये तो किसी की सुनती नहीं है, मगर अच्छा है यहाँ सुन रही है, बहुत अच्छा सुन रही है। कोई आवाज नहीं आ रही है, इतना सन्नाटा है। ये पहला जलसा देख रहा हूँ भाई, तो इतनी हजारों सैकड़ों औरतें और सैकड़ों औरतें बिल्कुल चुप और खामोश बैठी हैं, सन्नाटा है, बहुत अच्छा है। खुश रहो, ऐसे ही सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के प्यारे गुलामों, नबी की प्यारी कनीजों, वो जवाब सुनो, शायद तुम भी मचल जाओ। आका, फातिमा आगे अली पीछे, बीवी आगे शौहर पीछे, तो मेरे मुस्तफा का किरदार बोले, मेरे गुलाम इमरान हनीफी, मेरे गुलाम। फातिमा आगे है, अल्लाह अल्लाह। अली पीछे है, नबी आगे है, फातिमा पीछे है, अली सबसे पीछे है। जुमला सुनो, सिर्फ 30 सेकंड की बात है, मगर शायद तुम्हारे दिल को टच कर जाए। सुभान। 8 बीट है। इरशाद फरमाया, किरदार ने जवाब दिया, मेरे गुलाम। नबी आगे, फातिमा पीछे, अली सबसे पीछे, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे बेटी फातिमा का कदम पड़े, सुभान अल्लाह। और जहां बेटी फातिमा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से बाप छुपाता है, ऊपर से शौहर छुपाता है। नारे तकबीर, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। मुफ्ती साहब माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे इस नारे से, बहुत खुशी हुई। अल्लाह घर भर दे, जिंदगियों को 4 चांद लगाया इस औलाद की। अल्लाह तुम सबकी औलादों को खुशहाल रोशन फ्यूचर दे। इस नारे से बड़ी खुशी हुई।
मुझे स्टेज के नारों से उतनी खुशी नहीं होती। यही है सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पर लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा वो फातिमा, अल्लाह आबाद रखे प्रधान जी, मौला ताला खुश रखे और आबाद रखे। आमीन। मेरी माँ और बहनों, तुम उस फातिमा की कनीज़ हो, सबसे बड़ा पीर है मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। इस मियाँ गर्दी से बचो, तावीज की कोई जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कुरान में है नहीं। मेरी माँ बहनों, अच्छा वजू बनाओ, नमाज़ें पढ़ो, और जब नमाज़ें पढ़ोगे तो चेहरों से ऐसा नूर निकलेगा, ऐसी किरणें निकलेंगी, क्रीम की और पाउडर की जरूरत नहीं। और वो किरणें तुम्हारे शौहर के दिल पे पड़ेंगी और तुम्हारे शौहर का दिल तुम्हारी तरफ धीरे धीरे खिंचता हुआ चला आएगा। इसीलिए किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी मियाँ की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि कुरान में है नहीं, कुरान में सब कुछ है, मगर जबान चाहिए। ऐसी जबानें बहुत कम हैं आज के दौर में। आगे बढ़ता हूं, बात को तमाम करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा नबी कल भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है, कल भी हैवी, आज भी हैवी। एक बार जिसने उन्हें देखा, खुदा की कसम मोमिन हुआ। और आज भी जो एक बार उनकी किताब पढ़ लेता है, अल्लाह की कसम कलमा पढ़े बगैर रह नहीं पाता है। हर तरह से आजमाए गए मेरे मुस्तफ़ा, और खुदा की कसम हर आजमाइश में मेरे मुस्तफ़ा पूरे उतरे। बात कर रहा था मैं रुकाना की, और ये आखिरी बात करके जा रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह। हाथ मिल गए दोनों पहलवानों के। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आ गई ना, इसका मतलब खत्म हो रही है। और जैसे ही हाथ मिले, हम ठोकी उसने, तो खुदा की कसम अभी गुमान भी नहीं कर सकता था रुकाना। चश्म ज़दन में पलक झपकते ही मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत पे अल्लाह की खास रहमत, अल्लाह की खास रहमत के मिनटों सेकंडों में चश्म ज़दन में रुकाना नीचे था, कमर के बल और सीने पे मुस्तफ़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाए खैर दे। सुभान अल्लाह। सीने पे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद मेरे उज़्ज़ा, मेरे लाट, मेरे हुबल, मेरे खुदा मुझसे नाराज हो गए, एक मौका और दो। मुस्तफ़ा ने दूसरा मौका दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा ने पछाड़ दिया। सुभान फिर अल्लाह। बोला, मेरे खुदा मुझसे रूठ गए, तेरा खुदा तुझ पे बड़ा मेहरबान है, एक मौका और दे। अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहे, पहली बार किसी ने पछाड़ा था, एक मौका और दिया तो जनाबे वाला फिर पछाड़ दिया। और पछाड़ने के बाद बोला, रुकाना कि मोहम्मद मैं मान गया तुम्हें, मेरी बकरियां ले जाओ, मेरी बकरियां ले जाओ, मैं इनाम में बकरियां देता हूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया, बकरियों की जरूरत नहीं है, मेरा कलमा पढ़ ले। सुभान अल्लाह। बोले कलमा पढ़ूंगा तो औरतें ताना देंगी मुझे, बकरियां ले जाओ। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, तू अपना माल अपने पास रख और मैं जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा उधर को चले, सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उधर से आए। जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम तो ढूंढते घूम रहे थे आपको, आप इधर आ गए थे, डर लगा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, डर कैसा, हमेशा अल्लाह मेरे साथ रहता है। और पूरा वाक़या सुनाया। कहना चाहता था, हर मैदान में मुस्तफ़ा इकलौते हैं, और हर मैदान में लोगों ने मुस्तफ़ा से मुकाबला किया, और हर मुकाबले में मुस्तफ़ा ने जाने रहमत ने सबको पछाड़ा। खुदा की कसम, कल भी मर्द मैदान, आज भी मर्द मैदान, कल भी हाई, आज भी हाई, कल भी मुस्तफ़ा भारी, आज भी भारी। इंशाअल्लाह इस मौके पे फिर कभी बात कर लेंगे। खुश नसीब हैं हम कि हमें अल्लाह ने उनका गुलाम बनाया। इसलिए लोगों, सुन्नी रहो, सुन्नियत से प्यार करते रहो, और सुन्नी आलिमों से मिलते रहो।
खुशी का मकाम है कि इस जलसे में आज एक बच्चे की दस्तार होने वाली है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गया, माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद। और